हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कभी पाकिस्तान का कोई पार्ट इंडिया में शामिल हो सकता है क्या, या कभी भूटान, नेपाल या और भी इन वर्ल्ड में कोई भी टेरिटरी क्या कभी इंडिया में शामिल हो सकती है? तो ऐसे कौन से प्रोविजन हैं जो भारत में किसी इन फॉरेन टेरिटरी को शामिल करने के लिए प्रावधान करते हैं? तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 बेसिकली हमारे संविधान के पार्ट 1 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स फिट। कहने का मतलब है कि कभी भी भारत सरकार को या संसद को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी टेरिटरी है जो इंडिया की, ये जो अभी जो हमारे पास करंट जो टेरिटरीज हैं उनसे बाहर की कोई ऐसा पार्ट जो इंडिया में शामिल होना चाहता है, तो उसको भारत में शामिल करने के लिए आर्टिकल 2 किसको शक्ति देता है? पार्लियामेंट को शक्ति देता है। देखो हमने हमने 1 आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें आर्टिकल 1 में हमने ये पढ़ा था ना कि भाई जो टेरिटरीज ऑफ इंडिया, कि इंडिया की टेरिटरी में कौन कौन से पार्ट शामिल हो रहे थे, कि हमने पढ़ा था सबसे पहले एक स्टेट शामिल था, यूटी शामिल थी, और तीसरी जो थी उसमें थी एक्वायर्ड रीजन। ठीक है, ऐसे कोई क्षेत्र जो भारत के अभी हिस्सा नहीं है लेकिन इन फ्यूचर भारत का पार्ट हो सकते हैं। ये तो प्रोविजन था कि भाई टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या शामिल हो सकता है, लेकिन होगा कैसे, किस आर्टिकल के थ्रू होगा? वही आर्टिकल आपका आर्टिकल 2 है जो पार्लियामेंट को पावर देता है कि ऐसा पार्ट जो भारत की टेरिटरी का हिस्सा नहीं है उसको क्या कर सकता है, भारत की टेरिटरी में एंटर करा सकता है। ठीक है, तो इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है आपके पास सिक्किम का। देखिए सिक्किम क्या था भारत का, सिक्किम जो है आपके पता है कि क्या है, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सिक्किम है। ये पहले भारत का राज्य नहीं था। इसको हमने आर्टिकल 2A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 35th अमेंडमेंट करके क्या किया हमने, इसको भारत के संविधान में शामिल किया 2A के रूप में। ठीक है, देखो अभी हम बात करें कि आर्टिकल 2 एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो सिक्किम के लोगों को ये आश्वासित करने के लिए कि भाई अगर आप भारत का हिस्सा बनते हो तो आपके साथ भी जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है उसी की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा, आपको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसको एक तरीके से एक ट्रायल मोड पर आपने क्या किया है, आर्टिकल 2A शामिल करके सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट के रूप में क्या किया है, शामिल किया। सहज राज्य जिसे कहा जाता है कि भाई सिक्किम को भी देखना था कि भाई अगर हम भारत में शामिल होते हैं तो क्या भारत हमारे साथ में कोई भेदभाव या मतभेद तो नहीं करेगा, या भारत में शामिल होना हमारे लिए किस हद तक बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए क्या किया गया, 35th अमेंडमेंट लाया गया 1974 में और आर्टिकल 2A जोड़ा गया जो क्या है, सिक्किम के लिए जोड़ा गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 2A सिक्किम के लिए जोड़ा गया था। फिर जब सिक्किम के जो लोग थे उनको कुछ समय के बाद ये लगा कि नहीं, भारत जो है हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट कर रहा है या भारत में शामिल होना हमारे लिए किसी भी तरीके से कोई चैलेंज क्रिएट नहीं कर रहा है, तो फिर इसमें क्या किया गया, 36th अमेंडमेंट किया गया था 1975 में और सिक्किम को 22nd स्टेट के रूप में एज अ फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा सिक्किम को 1975 में 36th अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू दिया गया था और ये वही एक्सटर्नल या फॉरेन टेरिटरी है जो भारत में शामिल हो रही थी। आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हुए हमने इसको क्या किया था, फॉरेन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में शामिल किया। इसी तरीके से बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास, जैसे दादरा और नागर हवेली जो थे, या गोवा, दमन एंड दीव, ये पोर्तुगीज की सेटलमेंट्स थे। बाद में इसको क्या किया है, इंडिया में अलग अलग टाइम पीरियड में इसको इंडिया में शामिल किया गया था। इसी तरीके से पुडुचेरी भी जो था फ्रेंच सेटलमेंट था, 1962 में उसको एक यूटी के रूप में दर्जा दिया गया था। तो इंडिया में आर्टिकल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, भारतीय संसद को ये अधिकार देता है या ये शक्ति देता है कि इन फ्यूचर वो किसी टेरिटरी को इंडिया में शामिल कर सकते हैं आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।